I am Colonel Sanjay Singh Tomar, strategic analyst, weapon expert and economist. आज का जो टॉपिक है वो है अरब इज़राइल वॉर, या जिसको हम कह सकते हैं कि पैलेस्टीन इज़राइल वॉर, और उसका ये एक सेकंड एपिसोड है। जो मेरा पहला एपिसोड था पैलेस्टीन इज़राइल वॉर के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि ईरान को जो है वो अपना एक न्यूट्रल पोजीशन लेना चाहिए, और अभी तक ईरान इस वॉर में अभी तक न्यूट्रल है, और ये सब कुछ ईरान के हित में है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल एक सुपर पावर है, और अगर ईरान इस वक्त अगर ये दोनों देशों के साथ अगर दुश्मनी लेता है तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज़ ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, उसके पास एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, और बिना एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब के आप अमेरिका इज़राइल से लड़ाई नहीं लड़ सकते। कन्वेंशनल वॉर में अमेरिका और इज़राइल ईरान को 100 बार हरा सकता है, इतना पावरफुल है। उनके पास जो वेपन सिस्टम है वो ईरान के पास नहीं है, और ऊपर से अमेरिका और इज़राइल के पास ऐसी क्षमता है जिससे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को जैम कर सकते हैं। उनके पास ECCM यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूनिट हैं, जो कि पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को आसानी से वो उसको जैम कर सकते हैं। तो ईरान के हित में यही होगा कि वो अमेरिका से और इज़राइल से दोस्ती कर ले, और धीरे धीरे अगर वो कुछ करना भी चाहता है फ्यूचर में, धीरे धीरे वो कोशिश करे कि उसको एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब किसी कंट्री से मिल जाए। और शायद ऐसा हो सकता है कि रशिया, चाइना ईरान को क्रूड एटम बॉम्ब दे देंगे, और तब वो जो चाहे ईरान वो कर सकता है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन, अभी जो प्रेजेंट जो पोजीशन है, उसमें ईरान ये दो कंट्री के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकता है, और उसको हमास को हिजबुल्लाह से भी डिस्टेंस रखना चाहिए, और ईरान को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एक शिया कंट्री है, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो सुन्नी कंट्री हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ऐसे काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के दोस्त हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं उनको बोल के ईरान के ऊपर अटैक करवा दें। तो ये सब बातें जो है ईरान को ध्यान में रखनी चाहिए, और अभी तक उन्होंने मेरी बात मान ली है कि हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। अब बात आती है अमेरिका और इज़राइल की। आपने देखा है कि बार बार जो है हमास और हिजबुल्लाह के जो गुरिल्लाज हैं वो इज़राइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। कभी छोटा अटैक करते हैं, कभी बड़ा अटैक करते हैं, कभी 10,000 रॉकेट्स फायर करते हैं, कभी 20,000 रॉकेट्स फायर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है, मिलिटरीली और फाइनेंशियली जो है ईरान का सपोर्ट है इनको। तो इज़राइल और अमेरिका को ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको लेते हुए इनको ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उनके जो शिपयार्ड्स हैं, उनके जो नेवल बेसेस हैं, उनकी जो रिफाइनरीज हैं, उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक करके ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। जैसे आपको पहले मालूम था कि पहले शाह ऑफ ईरान थे, ईरान के राष्ट्रपति, उनको अमेरिका ने सीन से बाहर निकाला बिकॉज वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब चाहते थे अपने कंट्री के लिए।
और ये अमेरिका को बिल्कुल नामंजूर है। तो ही वॉज रिमूव फ्रॉम द सीन। और उसके बाद फ्रांस से जब उनको उनकी गद्दी छीनी तो अयतुल्ला खमानी जो है वो फ्रांस से आए ईरान में, और उन्होंने अपना कंट्री, वो जो अपने जो लोग हैं उनको डिवाइड कर दिया ईस्ट वेस्ट में। और अभी जो है जिस तरीके से ईरान जो है अमेरिका के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना कंट्री भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो अभी जो है पैलेस्टीन ऑलरेडी अभी डिवाइड हो चुका है, आधा पैलेस्टीन इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। और अब ये जो कंट्रीज़ हैं, पैलेस्टीन हैं और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सीरिया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं अब सीज़ फायर की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है, इजराइल ने बोला है कि अब सीज़ फायर किस चीज़ की, अब तो हम जीत रहे हैं। सीज़ फायर तो हम लोगों ने किया था 71 में और 65 वॉर में, जब हम लोग जीत रहे थे तो अब तब हमने सीज़ फायर किया था। और उस समय हमारे एयर चीफ साहब जो थे वो गए थे गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने बोला है कि अब क्या सीज़ फायर, अब तो हमारी पूरी एयर सुपीरियॉरिटी है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने सीज़ फायर किया था। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करेगा। इजराइल बोल रहा है कि अब सीज़ फायर किस बात की, अब तो हम जीत रहे हैं, अब तो हम आपको पूरी तरीके से लिक्विडेट करेंगे। तो अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो अब ये देखना है कि अब आगे क्या होता है। अगर लड़ाई में ईरान अगर उसमें हिस्सा लेता है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर होगा। और जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $150 पर बैरल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यही है कि अभी पैलेस्टीन के ऊपर ही इजराइल अटैक कर रहा है। अभी आगे देखना है हमको कि क्या होता है। थैंक यू।